Hello students, I am Mukesh Goswami, your English trainer and motivational speaker. All of you, welcome to the world of English. In this series, we will take you on a journey from the basics to becoming confident in English speaking. Whether you are a beginner or looking to brush up on your skills, this is the perfect place for you. In today's session, we will cover the foundation of English speaking. We will learn how to introduce yourself, greet others, and build some simple sentences. Are you ready to begin the adventure of English? So let's dive in and start speaking with confidence. तो आज की हमारी इस इंग्लिश क्लास में मैं आपको इंग्लिश एकदम बेसिक से सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि स्पीकिंग में हम जब भी इंग्लिश में बोलेंगे तो उससे पहले ऐसे कौन से 5 रूल्स हैं जो हमें इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होने चाहिए। और आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश की सबसे बेसिक 5 रूल्स के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। पहला रूल है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। देखिए, ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं की जाती है। हमारा हर कार्य में कुछ ना कुछ स्वार्थ होता जरूर है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो बेसिक सी चीज है, आप पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि आगे जाके आपको एक अच्छी सी जॉब मिले। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि आप इंग्लिश अगर सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश सीखने की रिक्वायरमेंट क्यों है, जरूरत क्यों है, नीड क्यों है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इसको ध्यान से देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना है। तो देखिए, ये जो इंग्लिश है ये ग्लोबल लैंग्वेज है। आज की डेट में अगर मैं आपको इंडिया में बात करूं तो बहुत ही कम परसेंटेज में लोग इंग्लिश में बात करते हैं। और बात करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश में हमारे पास कितने चांसेस हैं। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज तो है, लेकिन इंडिया में इंग्लिश केवल एक लैंग्वेज नहीं बल्कि एक स्किल भी है। और आपको पता है कि स्किल का होना कितना जरूरी है। आज अगर चाइना इंडिया से बहुत ज्यादा आगे है तो उसका केवल एक रीजन है, वो इंडिया के पास नहीं है स्किल जो चाइना के पास इंडिया से ज्यादा है। और उसी स्किल के दम पर चाइना जितना आगे है। तो इंग्लिश जो है वो स्किल है और हमें इसलिए इसे सीखना है। नंबर 2, ये ग्लोबल लैंग्वेज है, मतलब इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश की जरूरत है। आपको पता है कि इंडिया में आईटी सेक्टर्स बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, हमारा सेवा क्षेत्र बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है। और सेवा क्षेत्र में हम दुनिया के सभी देशों को सेवा देते हैं। तो दुनिया के सभी देशों को आप सेवा कैसे देंगे? बीपीओ, केपीओ, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर नीड है ऐसे लोगों की जो इंग्लिश बात करना जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो इंग्लिश है वो क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है और इसीलिए हमें इंग्लिश सीखने की नीड है। उसके अलावा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंग्लिश अगर हमें आती है तो हमारे पास क्या है? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? आपको पता है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो डे बाय डे बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में हमें मूव ऑन करना है और किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर हमें अच्छी इंग्लिश आती है तो बिलीव करिए हमें गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा, एक सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी प्राइवेट जॉब में मिल सकती है। लेकिन हमें उसके लिए भी इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये तो था इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश की हमें इंग्लिश सीखना क्यों है, क्योंकि आप जानेंगे ना तभी आप सीखेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे देखते हैं कि द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग क्या है। नंबर 2 पे हम देखेंगे द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश
स्पीकिंग, द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। तो इसमें हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे और हम अपनी पूरी क्लास में, जो मेरा ये स्पीकिंग इंग्लिश का क्लास चलेगा, तो आपको ये तीनों चीज कवर करवाई जाएगी। उसमें से सबसे पहला है वोकैबुलरी। सबसे फर्स्ट जो थीम है वो है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि जो हमारा वोकैब है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक पानी की टंकी है और पानी की टंकी में एक टोटी वगैरह लगा हुआ है। तो अगर पानी की टंकी में पानी ही ना हो तो क्या पानी आएगा? नहीं आएगा। तो इसी तरह से अगर आपके अंदर वोकैबुलरी मतलब मीनिंग्स आपको याद नहीं होंगे तो आप किस तरह से इंग्लिश बोल पाएंगे? तो सबसे पहले आपको भरना है, वोकैबुलरी से आपको क्या करना है? खुद को भरना है। तो इसीलिए हमें हमेशा वोकैबुलरी डेली बेस पे हम सीखेंगे। ठीक है। अब नंबर 2 पर है ग्रामर, क्योंकि हमें ग्रामर के फंडामेंटल्स भी आने चाहिए, क्योंकि ग्रामर के फंडामेंटल्स आएंगे तभी तो हम आगे कनेक्ट कर पाएंगे। ग्रामर नहीं पता होगा तो हम साथ में इसमें ग्रामर के फंडामेंटल्स भी देखेंगे। वोकैबुलरी नंबर 2, ग्रामर फंडामेंटल्स। तो हमें ग्रामर के फंडामेंटल्स भी आने चाहिए। उसके बाद इसमें एक चीज और है जो हम उसको ध्यान देंगे, वो हमारा प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन भी उसमें अच्छा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो अच्छी अच्छी जगह पे अगर हम इंटरव्यूज वगैरह देंगे तो वहां पे हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हमें इंग्लिश में हमेशा प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन को फोकस करना है। नंबर 3 है प्रोनाउंसिएशन। नंबर 3 है प्रोनाउंसिएशन। तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखना क्यों है। दूसरा, हमें इंग्लिश सीखने के लिए करना क्या है। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, हमें इंग्लिश सीखने के लिए वोकैबुलरी डेली बेस पर सीखना है, हमें फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर सीखने हैं और हमें अपनी रीडिंग स्किल को बेहतर करना है, हमें हमारे प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करना है। उसके बाद 2 स्किल है, अब हम उसको देख लेते हैं जल्दी से। ये मैं पूरा मिटा देता हूं क्योंकि हमारा 2 खत्म हो गया। उसके बाद हम बाकी के 3 को देखेंगे। नंबर 3, तो हमारे 2 पॉइंट्स कवर हो गया है। अब हम उसके बाद नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए, जब भी हम इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे, जब भी हम ट्राई करेंगे तो हमें डर लगता है। तो हमें क्या करना है? अपने डर से बाहर आना है। हमें क्या करना है? अपने डर से बाहर आना, ओवरकमिंग फ्रॉम द फियर। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए फर्क नहीं पड़ता आप गलत बोल रहे हैं या आप सही बोल रहे हैं। आपको डेली बेस पर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। शुरू में आप हो सकता है बीच बीच में 1 वर्ड बोलेंगे, उसके बाद में आप 2 वर्ड इंग्लिश बोलना जान जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत आप हिंदी और इंग्लिश बोलेंगे, मिलाकर बोलेंगे, और उसके बाद आप पूरा सेंटेंस बोलना शुरू करेंगे। हो सकता है सेंटेंस आपका कुछ गलत हो, लेकिन आप आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और एक दिन ऐसा आएगा डेफिनेटली कि आप इंग्लिश पूरी तरह से बोलना सीख जाएंगे। हमें बिल्कुल भी यहाँ पे हार नहीं माननी है और आगे बढ़ते रहना है। नंबर 4, हमें क्या करना है? देखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमेशा जो प्रैक्टिस होती है ना, वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो हमें क्या करना है? हमें साथ में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस हमें डेली करना है। नंबर 4, हमें क्या करना है? डेली प्रैक्टिस करना है।
हमें क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अब आप करेंगे कि आपने जितने भी सेंटेंस सीखे अपने ग्लासेस के, मतलब जो भी कांच अगर होगा, शीशा होगा आपके घर में, वहां पर आप उसके सामने खड़े हो जाइए, मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए और मिरर के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी। इस पे ध्यान दीजिएगा। लास्ट हमें क्या करना है, कई बार हम इंग्लिश सीखते हुए ना बड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं, अरे हमारे बस की बात नहीं, हमसे नहीं होने वाला ये। तो देखो आज सीख लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूचर में तो आपको सीखना होगा, उसके बिना कुछ भी काम नहीं चलेगा, पहले बता रहा हूं मैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें हमेशा क्या करना है, मोटिवेटेड रहना है। और हमें क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। हमें क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। हमें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज में हमेशा कंसिस्टेंट रहना है और मोटिवेटेड रहना है। तो आज मैंने आपको इस इंग्लिश की फाउंडेशन क्लास कंप्लीट कराया है कि ये ऐसी 5 बातें हैं जिनकी मदद से आप इंग्लिश स्पीकिंग डे बाय डे बेहतर कर सकते हैं। अब हम अपने अगले क्लास में इंग्लिश के छोटे छोटे शब्दों को बनाना सीखेंगे और अगले ही वीडियो में हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरी इंग्लिश सीख जाएंगे। और लास्ट में मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा कि हो सकता है आपको सीखने में थोड़ा समय लगे। बाकी लोग 90 दिन की गारंटी देते हैं, मैं आपको 6 महीने की बोलता हूं, मैं आपको 180 दिन बोलता हूं। याद रखिएगा कि हमेशा घर जल्दी बनता है लेकिन महल बनने में समय लगता है। लेकिन महल को देखने पूरी दुनिया, मतलब पूरे लोग देखते हैं। तो पेशेंस रखिएगा और सीखते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।